नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पांडे। और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का बेहद खास कार्यक्रम कौन बनेगा मेयर। आचार संहिता लागू होने के बाद से ही चुनावों की सरगर्मी बढ़ गई है। धमतरी नगर निगम में मेयर के चुनाव को लेकर जनता की क्या राय है, क्या सोचती है धमतरी की जनता, कैसी है अपेक्षाएं, विकास के कार्य कहां तक पहुंचे, पिछले महापौरों ने कैसा काम किया, सारे सवालों के जवाब जनता के बीच जाएंगे और टटोलेंगे उनका मन कि आखिर आने वाला मेयर के लेकर धमतरी की जनता के जहन में क्या तस्वीरें बन रही है। धमतरी की अर्थव्यवस्था, धमतरी का बाज़ार और धमतरी का महापौर और धमतरी के बाज़ार की समस्या जानने के लिए चलते हैं। यहाँ के जो छोटे व्यापारी हैं, सब्जी भाजी का व्यापार कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि ये धमतरी का गोल बाज़ार है और सब्जियां यहाँ पर बिकती हैं, बड़ी संख्या में लोग खरीदने आते हैं। यहाँ के पुराने व्यापारी पूछेंगे। फिर चुनाव आ गया है, महापौर चुनना है आप लोगों को, तो अभी के जो महापौर थे कैसा काम किए? वो कुछ नहीं किया, ना बाजार के लिए किया, ना धमतरी के लिए किया, कुछ नहीं किया। क्या किया जाना था, क्या उम्मीद थी उनसे? उम्मीद तो बहुत है सर, बाकी कुछ नहीं किया। वो कम से कम बाजार को बनवाना था, 100 साल पुराना हो गया बाजार। अब महापौर चाहते हुए उससे क्या उम्मीद रखते हैं? महापौर वही उम्मीद रखेंगे भैया कि अच्छे से बनाए गोल बाजार को भी। ठीक है, चलिए और व्यापारियों से बात करेंगे। यहाँ पर ग्राहक लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्या लिए भैया, क्या सब्जी लिए? ये गोभी, आलू, टमाटर, धनिया, मेथी। सब्जी का रेट वेट ठीक चल रहा है अभी? हाँ, चल रहा है। हाँ, अब चुनाव आ रहा है, महापौर चुनना है, कैसा महापौर चाहते हैं आप? कैसा रहना चाहिए? अभी जो थे वो कैसे थे? ठीक है। ठीक है, और नए बनेंगे, अभी चुनाव जीतेंगे जो बनेंगे तो बाद में हम देखेंगे। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं। महिला वर्ग जो किचन संभालती हैं, घर की अर्थव्यवस्था संभालते हैं, और शहर में कैसा महापौर चाहती हैं आप? कैसा काम करना चाहिए? शहर में पानी भर जाता है बरसात में, सफाई कैसा है? आप घरों के बाहर? सफाई तो नहीं है भैया, हमारे मोहल्ले में तो बिल्कुल नहीं है। कौन से मोहल्ले में रहती हैं? पंजाबी गुरुद्वारा के सामने। अच्छा। कचरा है, पानी भर जाता है, घर में बहुत परेशानी होती है। तो आपके पार्षद को आप शिकायत नहीं करती हैं? करते हैं, कोई नहीं सुनता है। महापौर कैसा रहना चाहिए धमतरी का? आप कितने साल से धमतरी में? 40 साल से है। अच्छा, शादी हो क्या यहाँ पर? हाँ, 40 साल है। तो सबसे अच्छा महापौर कौन रहा, बता सकती हैं? सबसे अच्छा काम क्या हो? साफ सुथरा रखे गली मोहल्ले को, नालियाँ साफ रहें, पानी अच्छे से आए। पहले वो राकेश चंदवानी था, वो अच्छा करता था। अभी दूसरे आ गए तो अब वोट देंगे इस बार? देंगे, क्यों नहीं देंगे। कैसा चाहिए आदमी आपको महापौर अच्छा के चाहिए लिए? ना। अभी महापौर है, वो बाजार कभी घूमे बर आए है बीच में? नहीं का तुम्हें तकलीफ होते हैं? हम बरसात है, गर्मी है, ऐसे मौसम में बरसात में भर जाते ना बाजार। हाँ, पानी बहुत रखे, कीचड़ हो जाते। तो का तुम यहाँ रोज दुकान खोलता हो, का बनना चाहिए यहाँ पर? का उम्मीद रखता हो नगर निगम से? का बनना है तो अच्छा व्यवस्था बदल सकते हैं? लाइट की व्यवस्था करना चाहिए, और ज़्यादा तकलीफ है। लाइट जल रही तो सब लाइट में बैठी ना भाई, बहुत टाइम से। गाय वाय है, गाय भी आदमी में लठा खेलते थे, दुर्घटना होती है घर से बहुत सारा। थोड़ा देखना चाहिए। हाँ, तो कैसे रहना चाहिए महापौर? सबके तकलीफ ना देखना चाहिए, हफ्ता हफ्ता में आना चाहिए, देखे पर बाजार ला कैसे चलाती है ना। तो व्यापारी चाहते हैं कि ज़्यादा कनेक्ट रहें जो महापौर हैं, लगातार बात करें, निरीक्षण करें और व्यापारियों का हाल चाल लें, व्यापार का हाल चाल लें। और कहीं ना कहीं ये व्यापारी है जो एक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है। भैया आपसे थोड़ा बात कर लें, कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, बाहर के रहने वाले हैं, धमतरी से। तो चलिए और कुछ व्यापारी से बात करते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पर लोग। युवा लोगों से ही बात करने की कोशिश करूँगा। भैया कितने साल से यहाँ पर दुकान चला रहे हो? 10 साल हो गया सर। क्या क्या बेचते हो? सब आइटम, सब सब्जी बेचता हूँ। कितने घंटे यहाँ रोज़ दुकान चलाते हो? 10 घंटा लगभग। रोज़ का 10 घंटा चलाते हो। क्या क्या दिक्कत है इस बाज़ार में? यहाँ भैया गाय वाय है, गाय
इसका दिक्कत है गाय लोग का। भीड़ रहता है, गाय वाय आ जाता है यहाँ पास, पगड़े भाग जाते हैं यहाँ से। बाबा आना पसंद नहीं करते गोल बाजार में गाय के कारण। तो अब तो मौका है आपके पास कि एक ऐसा आदमी आप चुनो जो आपकी समस्या को सुने, उसको ठीक करे। कैसा आदमी चाहते हो महापौर के नाम पर? कुछ नया आना चाहिए। जैसे विजय देवगन था यहाँ, अब तक तो मेरे 5 साल हो गए बीत गया, आज तक गोल बाजार में आया नहीं विजय देवगन। मैं देखा ही नहीं हूँ भाई, 5 साल हो गया, आज तक विजय देवगन आया गोल बाजार आया नहीं है। कुछ नया होना चाहिए, नया आना चाहिए। जिस देश में ज़्यादातर आबादी युवाओं की हो उसे युवा देश कहा जाता है। और अगर नगर निकाय चुनाव की बात हो तो यहाँ पर भी युवाओं का वोट जो है काफ़ी मायने रखेगा। तो इस वक्त हम लोग हैं धमतरी के पीजी कॉलेज में और कॉलेज कैंटीन के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। हर तरफ कॉलेज के छात्र हैं, कॉलेज के छात्र यूथ हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। बट राजनीति को लेके, निकाय चुनाव को लेकर, आगामी महापौर की पसंद को लेकर इनका क्या व्यू है जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं आप? रुद्री रहते हैं। धमतरी में अब चुनाव हो रहे हैं, नया महापौर चुनेंगे। कैसा होना चाहिए धमतरी का महापौर आज के दौर में? आप लोग युवा हैं, क्या कहते हैं? कैसा काम करे? नगर निगम का काम होता है साफ़ सफाई, सड़क नाली, लोगों को जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उनकी सुविधा उपलब्ध कराना। कैसा महापौर नेतृत्व करता है सारे अभियान का? कैसा व्यक्ति होना चाहिए? जो अच्छे से देखे, जिला को ध्यान रखे, मतलब साफ़ सफाई करवाए। और धमतरी ज़िला में कहीं कहीं पास ऐसे साफ़ सफाई का ज़रूरत है, उसको करवाए अच्छे से। महापौर जो है उसकी जिम्मेदारी होती है शहर की जो व्यवस्था है, हम जिस सड़क पे चल रहे हैं, गली पे चल रहे हैं, वहाँ उजाला है कि नहीं, सफाई है कि नहीं, नाली जो बनती है व्यवस्था ठीक है कि नहीं। क्या लगता है धमतरी में चीज़ें सब ठीक है? हाँ, फिलहाल तो ठीक ही है सब, लेकिन और इससे अच्छा हो पाए तो ये ज़्यादा अच्छा है। हमें ऐसा महापौर चाहिए जो सबको मेंटेन करके चले, जो अच्छा रहे सब। चलिए और युवाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। एक युवा और हमारे साथ है। धमतरी की सड़कें, गलियां, साफ़ सफाई, इस पर बताइए कि क्या स्थिति है अभी जो महापौर ने कैसा काम किया? धमतरी की जो गलियां सड़कें हैं, सड़क बनाती हैं फिर नाली खोदा जाता है, तो ये ऐसा नहीं। तो सड़कें जो है ना, गड्ढे होने ही नहीं चाहिए। उस गड्ढे से होते क्या है, ट्रक चलते हैं, गाड़ी चलते हैं, उसमें कभी गाय एक्सीडेंट हो रहा है। ऐसे ही धमतरी में इतने केस आए हैं कि कोई शादी में जाने वाला युवा, कहीं घूमने जाने वाला युवा अचानक ट्रक की चपेट में आ जा रहा है, तो ये सही नहीं है। तो ऐसे हम महापौर, ऐसे प्रत्याशी चाहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा धमतरी को अपने घर के जैसे, अपने आंगन के जैसे सजाए, अच्छे से रखे। मेयर का चुनाव है, आप लोग स्टूडेंट हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बट जिस शहर में रहते हैं वहाँ की अच्छाई बुराई, सुविधाएं दुविधाएं से आपको दो चार होना पड़ता है। क्या कहेंगे धमतरी में जो मौजूदा स्थिति है, जो मेयर संभालते हैं व्यवस्था को, क्या कहेंगे, कैसा काम रहा उनका? पहले तो ना हर चीज़ की ना दो पहलू होते हैं, जैसे सिक्के की दो पहलू होती है ना। अब वो देखने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन से साइड को देख रहे हो, पॉजिटिव साइड देख रहे हो या नेगेटिव साइड देख रहे हो। पॉजिटिव साइड भी बहुत सारे हैं, जैसे कि एज अ स्टूडेंट हम लोग यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, हमारी बहुत गवर्नमेंट कॉलेज है, तो उस हिसाब से एक एवरेज फीस में हम लोग का पढ़ाई हो जा रहा है, ठीक। बट अगर नेगेटिव साइड्स को देखें तो कुछ बुक्स की कमी है, ठीक। या फिर अगर स्टडी फील्ड से बाहर जाए तो हम लोग का आते समय ही जो रोड वगैरह है, नॉट दैट मच नॉट डेवलप्ड। मेन रोड तो चलो ठीक है, बट जो मोहल्ले और गली के अंदर का जो रोड होता है ना, वो नॉट डेवलप्ड। और एज एन सिटीज़न जहाँ रह रही हूँ, वहाँ क्राइम रेट बहुत इंक्रीज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है क्राइम रेट। मीन्स आस पड़ोस के मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले में आए दिन जो है ना बहुत मारपीट की, चोरी की, और सबसे बेकार चीज़ है जो नशे की चीज़ें ना, वो बहुत बहुत तेज़ से बिक रही है। तो ये हो गया कुछ नेगेटिव साइड्स। और जैसे कुछ पॉजिटिव साइड्स भी बताई, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज है तो पढ़ाई एक एवरेज रेट पे हो जा रही है। या प्रोफेसरों की दिक्कत सुनने में आती है, अभी क्या स्थिति है? प्रोफेसर्स तो ठीक है, अब दिक्कत तो वो नहीं, बस क्लासेस का रहता है, जैसे कि इंटरनल एग्ज़ाम वगैरह हो जाता है तो फिर क्लासेस थोड़ा हम लोग को मिस करना पड़ता है, क्लासेस रूम वगैरह कम है, वो सब का है। बाकी प्रोफेसर्स तो बहुत अच्छा हमारा क्लास लेते हैं, BSCs का अच्छा रहता है। थोड़ा क्लासेस का बस दिक्कत हो, जैसे एग्ज़ाम हो गया तो रूम वगैरह दिक्कत पड़ जाता है, हम लोग की क्लासेस मिस हो जाती है, हम लोग नहीं अटेंड नहीं कर पाते हैं, या मतलब एग्ज़ाम क्या चलते रहता है तो नहीं हो पाता है।
ब्रॉड रोड रहे और पार्किंग की अच्छी व्यवस्था वगैरह होनी चाहिए। ये बिल्कुल, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनका फोकस तो अपनी पढ़ाई में रहता है, अपने सिलेबस में रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं शहर में ही रह के उन्हें ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो यूथ ने अपनी राय खुलकर रखी। अब आगे चलकर हम धमतरी के कुछ ऐसे व्यापारियों से बात करेंगे जो कहीं संगठित भी हैं और कहीं ब्रॉडवे पे अपनी बात रख सकते हैं। धमतरी के व्यापारी बड़ा अहम स्थान रखते हैं क्योंकि एक व्यापारिक शहर है और यहाँ की इकोनॉमिक भी जिस जगह पर हम खड़े हैं वहीं से कंट्रोल होती है। यहाँ पर गढ़ी चौक का इलाका है, बालक चौक और फिर सदर रोड। तो शहर का जो प्रमुख व्यवसाय है, चाहे कपड़ों का हो, जेवर का हो, दूसरी चीज़ों का हो, यहीं से मुख्य बाज़ार इसको माना जाता है धमतरी का। और यहीं के व्यापारियों से जानना चाहेंगे कि क्या जो 100 करीब 30 साल पुरानी, 130 साल करीब नगर पालिका सबसे पुरानी नगरीय निकाय है, आज नगर निगम है 10 साल से जी। क्या पिछले निगम बनने के बाद वो विकास हो पाया जिसकी दरकार थी यहाँ पर? मेरे को तो नहीं दिखता है कहीं से। आप भी धमतरी के निवासी हैं, हम सब खड़े हैं। आज 10 साल 20 साल पहले जैसा धमतरी शहर था आज भी वैसा ही है। कैसा महापौर चाहेंगे आप धमतरी के लिए? महापौर निष्पक्ष हो, सबको लेके चले और महापौर में ये काबिलियत होना चाहिए कि जब वो जीत के आए तो 40 वार्ड के पार्षदों को अपने पक्ष में लेके चले और शहर के विकास में ध्यान दें। जो बरसात की एक बड़ी समस्या है, यहाँ पानी भर जाता है, क्या आपको लगता है कि महापौर के स्तर पर इस बड़ी समस्या का समाधान मिल सकता है? सब बने हुए नालियाँ हैं, उसको नए सिस्टम में सुधारना पड़ेगा। और जब इस काम को विकास की बात आती है तो कोई ना कोई रोड़ा अटका देता है और काम वहीं के वहीं रुक जाता है। युवाओं के लिए, आप युवा हैं तो बताएंगे कि बाज़ार की समस्याएं सामने आई, नगर निगम युवाओं के लिए क्या ऐसा करे, महापौर को कैसे कैसे स्टेप्स लेने चाहिए जो नहीं ले पाया अभी तक? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से पिछला 5 साल गया है, आप शहर में देखेंगे कि ड्रेन टू ड्रेन सड़क बनने का काम 138 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ, वो पहली बार हुआ। 138 साल के इतिहास में पहली बार हम लोगों ने देखा कि जो बेसिक नेसेसिटी है शहर वासियों के लिए, हाई मास्ट लाइट, उसको कांग्रेस पार्टी ने किया, उसको हम लोगों ने किया। आप देखेंगे कि ऑडिटोरियम बनाने का काम हम लोगों ने किया, लेकिन इससे पहले कभी किसी नेता ने, कभी किसी महापौर ने ना कभी हाईटेक बस स्टैंड की बात की। हाईटेक बस स्टैंड की बात की, लेकिन जहां बस स्टैंड ले जाना चाहते हैं उस एरिया को निगम के क्षेत्र के अंदर नहीं। आज स्कूलों की हालत इतनी दयनीय है, बाकी प्रदेशों में देखो सरकारी स्कूल इतने आगे हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के स्कूल सबसे पीछे। नए महापौर जो आएंगे, जो भी आएंगे, उनसे क्या उम्मीद रखते हैं आप बतौर व्यापारी, बतौर धमतरी के रहने वाले? क्या कोई युवा चेहरा आना चाहिए जो नाम चर्चा में, उनमें से कोई अलग सोच विचार और क्षमता वाला आदमी आना चाहिए? या जितनी चर्चाएं चल रही हैं उन्हीं के बीच से कोई आ जाए? देखिए, नेता तो सभी प्रकार के होते हैं। मैं ऐसा समझता हूँ जो सक्षम हो और जो हमारे शहर का विकास कर सके, ऐसा नेता आना चाहिए। युवा वर्ग का जरूर हो, भले वही विकास कर सकते हैं। और युवा वर्ग का आना इसलिए जरूरी कि उनकी सोच बहुत अच्छी होती है, ये फ़र्क होता है। दूसरा, मैं ऐसा चाहता हूँ कि हमारे व्यापारी वर्ग के हितार्थ जो महापौर आना चाहिए। जैसे अभी मैंने कई बार विजय देवांगन जी के पास समस्या लेके गई तो विजय देवांगन जी मेरे खड़े सामने मेरे अधिकारी को बुलाते थे और त्वरित कार्रवाई बिल्कुल 10 मिनट के अंदर फाइल पास करवा के और अधिकारी को बोल देता था कि ये काम अभी 1 हफ्ते के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए, और वो काम 3 दिन के अंदर ख़त्म हो जाता था। हमें ऐसा ही अपने को महापौर चाहिए। शहर के व्यापार का ये घड़ी चौक, ये जो मकई चौक कहलाता है, ये मुख्य मार्ग है, ये एंट्री है। यहाँ से लेके पूरा सदर और बिलाई माता तक पूरा व्यापारिक क्षेत्र है। लेकिन आप देखिए कि शहर के मुख्य जो एंट्री है, जिसको हम बोलना चाहिए कि एक पहला जो गेट आता है, आप देखिए कि पूरे साल भर यहाँ पे सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं और इसके कारण हम व्यापारी इतने बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं कि वो पूरा दिन हम व्यापार नहीं करते। ऑडिटोरियम से कमी दूर रहती है। ऑडिटोरियम भी जब बने तब ना, लेकिन आप भी ये सोचिए कि हर धार्मिक कार्यक्रम वहाँ थोड़ी ना होंगे, हर धार्मिक कार्यक्रम ऑडिटोरियम में थोड़ी ना होंगे। यहाँ पे सबसे पहली बात कि नगर पालिका को इन धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए जगह देनी चाहिए ताकि वो व्यापारिक क्षेत्र में अपने कार्यक्रम नहीं करें, उनके लिए एक अलग से जगह देनी चाहिए। तो व्यापारियों की जगह की समस्या, पार्किंग, शौचालय, इससे धमतरी का व्यापार कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। नगर निगम की ही जिम्मेदारी बनेगी कि वो इन समस्याओं का क्या हल निकालता है। तो कौन बनेगा मेयर, इस सवाल पर हमने धमतरी के लोगों से सीधे बात की, हर वर्ग के पास जाने की कोशिश की।
यूथ के पास गए, व्यापारियों के पास गए और जागरूक लोगों के पास गए, जानने की कोशिश की कि मतदाता के मन में क्या चल रहा है और वो कैसा मेयर चाहते हैं। सब ने अपनी खुलकर राय रखी। अब उनका जो जवाब है वो उस दिन तय होगा जब वो ईवीएम की बटन दबाएंगे और अपने लिए अपनी पसंद का धमतरी के विकास के लिए नया मेयर चुनेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 MPCC पर।